नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग लेके आए हैं पॉलिटी के लिए क्रैश कोर्स। तो देखिए आरओ का एग्जाम 11 फरवरी को होना है, 2 महीने बचे हुए हैं। तो 2 महीने में इन हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये पॉलिटी का है, ऐसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी चलेगा। साथ में पीवाईक्यू मैं करा ही रहा हूं, उसको भी आई होप आप लोग कर रहे हैं ताकि रिवीजन भी अच्छा होता रहे। तो पॉलिटी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो क्रैश कोर्स में आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट। बाकी एनालिसिस भी देखेंगे हम लोग अलग से, ठीक है। तो आज सबसे पहले जानेंगे इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या आपको याद रखना है। सिर्फ इतना ही याद करके आप आराम से पॉलिटी के क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1773, ठीक है। तो देखिए चार्टर एक्ट समझने से पहले दो चीजें समझिए। एक कंपनी का रूल था, ठीक है, जो 1600 से 1857 तक चलता है। फिर कंपनी के बाद क्राउन रूल आता है जो कि 1858 से 1947 तक चलेगा। तो हम लोग आज देखेंगे कंपनी के एक्ट इंपॉर्टेंट। तो चार्टर एक्ट 1773, तो सबसे पहले आपको इसकी डेट याद रखनी है। रेगुलेटिंग एक्ट भी इसको कहा जाता है, 1773 में आया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5 चीजें। सबसे पहले इसमें किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन बना पहला गवर्नर जनरल? तो वॉरेन हेस्टिंग, ठीक, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? बंगाल का गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। अब गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, ठीक है। अब जो बॉम्बे और मद्रास यहां भी गवर्नर थे, इनकी पावर को छीन लिया गया, एक ही पावर दी गई पूरी, किसको? गवर्नर जनरल को, वही इनको भी कमांड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट आई, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया सर्वोच्च न्यायालय 1774 में कलकत्ता में, ठीक है। कहां पे? कलकत्ता में। चौथा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी प्राइवेट ट्रेड थे, मतलब मान लो मैं कंपनी में काम करता हूं, कंपनी में काम ना करके मैं प्राइवेट ट्रेड करूं। मान लो मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पढ़ा रहा हूं, मैं वहां तो पढ़ा रहा हूं, साथ में उनके नोट्स चुरा के बेचूं, तो प्राइवेट बिजनेस भी मैं करूं, है ना। तो ये होता था, चोरी करते थे कि प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। नेक्स्ट जो लास्ट चीज इसमें आई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जो कंट्रोल करता था सारी कंपनी की एक्टिविटी को, ठीक है। तो आपको ये चीजें चार्टर एक्ट 1773 में याद रखनी, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है चार्टर एक्ट नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 20-20 सालों में आते थे। 1773 में आया, फिर 1793 में आएगा, 1813 में आएगा, 1833 में आएगा, 1853 में आएगा, ठीक है। अभी देखेंगे सब। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसमें बस आपको 2 चीजें याद रखनी है। क्या? इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता था, नंबर 1। दूसरा, जो कंपनी की पॉलिटिकल और कॉमर्शियल मतलब राजनीतिक और वाणिज्यिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया कि यार पॉलिटिक्स अलग करो, इनका बिजनेस अलग करो। अब पॉलिटिक्स को मैनेज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कॉमर्स को मैनेज करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब बिजनेस को, ठीक है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। तो इसी को ड्यूअल गवर्नमेंट बोला गया कि कंपनी में द्वैध शासन लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1773 हो गया। चार्टर एक्ट 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्टर एक्ट 1813 में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला कि जो कंपनी का व्यापार एकाधिकार था, मतलब ट्रेड मोनोपोली जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ व्यापार कर रही थी, उसको करा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा खत्म कि अब सारी कंपनियां, मतलब ब्रिटेन की जितनी कंपनियां वो सब आ सकती हैं। व्यापार एकाधिकार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, एक्सेप्ट टी ट्रेड, मतलब चाय की जो अभी भी ट्रेडिंग थी चाइना से, वो उसकी मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास थी, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज देखते हो ना आज आप, सेंट जोसेफ, सेंट मैरीज चर्च, इन सब की शुरुआत यहीं से होती है। 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज जितने भी ईसाई थे, इनको अलाउ किया गया, आप भारत में लोगों को प्रबुद्ध कर सकते हो, मतलब इनलाइटन कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज करी गई कि वेस्टर्न एजुकेशन जो आप देख रहे हो ना, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये भी इसी एक्ट से हुआ कि जितनी भी पश्चिम शिक्षा है यहीं पे आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोकल गवर्नमेंट थी, है ना, लोकल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया
कि अपने एरिया के लोगों पे वो टैक्स लगाए और उस टैक्स को वसूल करे, ठीक है। और हालांकि लेगा वो कौन, ब्रिटिश सरकार। और अगर टैक्स जो ना दे उसको दंड भी लोकल गवर्नमेंट दे सकती है। ये प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 में था। तो ये था चार्टर एक्ट 1813। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहला चार्टर एक्ट 1833 में आपको याद रखना है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग पहला, अब बंगाल में जो गवर्नर जनरल था उसको हटा के पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट 1833 से चार्टर एक्ट से आती है। अब पूछेगा कौन था पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा पॉइंट, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, अब वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, है ना। मतलब उसकी जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज थी, ट्रेडिंग मोनोपोली थी, व्यापार की एकाधिकार थे, सबको खत्म कर दिया गया। अब वो सिर्फ प्रशासनिक गतिविधियां देखेगी, हमें मैनेज करेगी, भारत पे रूल करेगी। किसके बिहाफ पे, क्राउन, मतलब जो आपकी ब्रिटिश क्राउन है उसके बिहाफ पे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनकी विधायिका शक्तियां जो थी, मतलब वो भी अपने अपने राज्यों में कानून बना सकते थे, उसको छीन लिया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चौथा, 1833 में ही सिविल सेवा परीक्षा कराने की शुरुआत हुई कि ओपन प्रतियोगिता होगी सिविल सेवा परीक्षा के लिए, सबको एग्जाम लिया जाएगा, भारतीय भी इसमें शामिल किए जाएंगे। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे वो नहीं हो पाया, ये प्रावधान लागू नहीं हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको 1 से 2 बार देखिए, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ सकते हो, कैसा वीडियो लगा ये भी बता सकते हो, क्या आगे देखना चाहते हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूं। तो ये मैंने आज शुरुआती तौर पे थोड़ा सा बनाया है ताकि आप का रिव्यू ले सकूं कि आपको कैसा लगा। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल राइट भी बताएंगे, सिटीजनशिप, यूनियन एंड स्टेट, जो जो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं एग्जाम में आते हैं करा दूंगा सारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।